हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की कला व संस्कृति है उसमें हम देख रहे थे राजस्थान के जो 12 महीने हैं उसमें जो त्यौहार बनाए जाते हैं उनके बारे में देख रहे थे। कल हमने सावन माह के त्यौहार के बारे में चर्चा की थी कि सावन माह में कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं, कौन सा कृष्ण पक्ष होता है, कौन सा शुक्ल पक्ष होता है, उसके बारे में देखा। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी बातें कल चर्चा की थी। तो पहला हमने देखा था कि हमारा जो कैलेंडर है वो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, इसे विक्रमी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ये उज्जैन के सम्राट हुए थे विक्रमादित्य, उनके द्वारा शक शासकों को हराने के उपलक्ष्य में उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का निर्माण किया गया, जिसे विक्रम कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो ये विक्रम कैलेंडर है, ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैलेंडर है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है वो एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। उसका प्रथम माह जनवरी होता है और अंतिम माह दिसंबर होता है, जबकि हमारे विक्रमी कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह कौन सा होता है, फागुन होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अपने नववर्ष का प्रारंभ होता है। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे पोप ग्रेगरी के द्वारा कैथोलिक यूरोप राष्ट्र में मनाया गया था, उन राष्ट्रों की डिमांड के अनुसार इन्हें मनाया गया था। धीरे धीरे अन्य कैथोलिक राष्ट्र थे उनके द्वारा भी इसका उपयोग किया गया और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैलेंडर बन गया, जिसके अनुरूप कल जो नया वर्ष बनाया वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैलेंडर है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का कैलेंडर है। उसी के अनुरूप नया वर्ष कल बनाया गया है। जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में समाप्ति होती है। जबकि हमारा जो विक्रमादित्य कैलेंडर है यानी विक्रमी जो कैलेंडर है वो चैत्र से प्रारंभ होता है और फागुन से इसकी समाप्ति होती है। चैत्र की अगर हम बात करते हैं, चैत्र का प्रारंभ 22 या 23 मार्च के करीब होता है और समाप्ति क्या होती है, फागुन की पूर्णिमा से इसकी समाप्ति देखने को मिलती है। हमारे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो त्योहारों का आगमन 30 से होता है, समाप्ति किससे होती है, गणगौर से होती है। एक परंपरा है, कहावत भी है, कहा भी गया है कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी 30 से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर से समाप्ति होती है। 30 जो होती है अपनी सावन शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। सबसे प्रसिद्ध 30 जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने देखा था गणगौर है, तो गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की। बिना इसर की गणगौर भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और ढिंगा गणगौर है ढिंगा जो गणगौर है उदयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। ढिंगा गणगौर कहाँ की, जोधपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ इनके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने देखा था कि 3 वर्षों के बाद में एक माह हर वर्ष बढ़ता है, जिसे अधिमास या मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण प्रति वर्ष में 11 दिन, कुछ घंटे और कुछ मिनटों का फर्क पड़ता है, जिसके अनुरूप 3 वर्ष में क्या है, ये 1 महीना पूरा परिवर्तन करती है, जिससे सूर्य आधारित कैलेंडर को चंद्रमा आधारित कैलेंडर के बराबर करने के लिए इसमें 1 माह जोड़ दिया जाता है, जिसके अनुरूप कहते हैं, महिलाएं कहती है कि अब की बार फागुन 2 है, अब की बार ज्येष्ठ 2 है, अब की बार आषाढ़ 2 है, अब की बार सावन 2 है। तो इस प्रकार वो महीना बढ़ता जाता है। लीप वर्ष होता है जिसमें कितने होते हैं, 366 दिन, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एलिप जिसमें 365 दिन होते हैं। ये लीप वर्ष कब जुड़ता है, 3 वर्ष के बाद, जब फरवरी 29 दिन की होती है तो उस वर्ष लीप वर्ष कहा जाता है। पहले फरवरी 28 दिन की रहेगी, लेकिन एक वर्ष चौथे वर्ष ऐसा आता है जिस वर्ष जो फरवरी होती है वो कितने 29 दिन की होती है, यानी 1 दिन का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये लीप वर्ष हमने देखा था। इसके बाद 12 महीने हमने पढ़े थे, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, माघ, शीश, पौष, माघ और फागुन। 12 महीने पढ़े थे। इन 12 महीनों में हमने देखा था कि किस प्रकार 1 से लेकर 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 1 से लेकर 14 दिन कृष्ण पक्ष की और 15 दिन क्या होती है, अमावस होती है। इसके बाद हमने देखा था 16 से 30 दिन, 16 से लेकर 29 दिन तो क्या होता है, अपना चांदनी रातें होती है, और 30वें दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। 30वें दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। 15 दिन अमावस्या और 23वें दिन पूर्णिमा होती है। 1 से लेकर इन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष के रूप में रखा जाता है। कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं, काली रातें होती है, बिल्कुल शांत स्वभाव होता है। और जैसे ही 16 से 23 दिन के चांदनी रातें हैं, चंद्रमा धीरे धीरे दिखाई देने लगते, ऊपर तारे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तो ये कौन सी होती है, चांदनी रातें होती है। और 30वें दिन का फुल मून दिखाई देता है, यानी पूरा चंद्रमा आकाश पूरा नवतल के रूप में दिखाई देता है। तो ये हमने चर्चा की थी। इसके बाद में हमने देखा था सावन माह के त्योहार। सावन जो महीना प्रथम महीना पड़ा था, यानी सावन के मास से अपने त्योहारों का आगमन होता है, सावन तीज से। तो इसका पहला त्योहार हमने पढ़ा था सावन का, कौन सा था, नाग पंचमी। कौन सा पढ़ा था, नाग पंचमी है। सावन कृष्ण पंचमी को हम क्या बनाते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं। सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं। उसके बाद में दूसरा त्योहार हमने पढ़ा था नेत्री नवमी है।
सावन कृष्ण नवमी को कौन सी मनाते हैं? निड्री नवमी जी। नहीं, इसमें शुक्ल और कृष्ण दो ही पक्ष देखने को मिलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुक्ल पक्ष का तो उसको ज्यादा से ज्यादा शुद्धि देगा। अगर कृष्ण पक्ष से क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या देगा? आपको बुद्धि देगा। दो ही बातें होगी, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दो ही पक्ष दिखाई देते हैं। प्रति माह में केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष होता है और एक कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष होता है। कोई भी जब महीना प्रारंभ होता है तो इसमें पहला कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष आएगा और दूसरा कौन सा आता है? इसमें शुक्ल पक्ष आएगा। समझ में आया? तो पहला तो कृष्ण पक्ष होता है जिसमें काली रातें होती हैं, और दूसरा कौन सा? तो शुक्ल पक्ष होता है जिसमें कौन सी होती है? चांदनी रातें होती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रथम सावन का महीने पर हम त्योहार पढ़ रहे हैं। सावन का पहला कौन सा था? नाग पंचमी, दूसरा नेत्री नवमी पढ़ा था, तीसरा हमने कामिक एकादशी पढ़ा था। इस दिन भगवान विष्णु के लिए क्या व्रत लगती है? महिलाएं। और चौथा हमने पढ़ा था हरियाली अमावस्या। सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या, चारों तरफ हरे हरे दरख्त दिखाई देते, हरे हरे वृक्ष दिखाई देते। और इस दिन 3 मेले का आयोजन किया जाता है। कल्प वृक्ष का मेला मंगलियावास अजमेर, बुढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर या अनूपगढ़ में देखने को मिलता है। तीसरा फतेह सागर झील मेला उदयपुर में है। तो बुढ़ा जोहड़ मेला या तो गंगानगर ऑप्शन हो गया या अनूपगढ़ होगा। जिला बनने के कारण अनूपगढ़ किया गया था, लेकिन अगर बाद में हटा दिया गया इसको तो क्या गंगानगर रखा जाए तो रखा जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना, वैसे वास्तविकता अनूपगढ़ में देखने को मिलेगी। ये तो अपने कौन से आते हैं? सावन के कृष्ण पक्ष के त्योहार, नागपंचमी, निड्री नवमी, कामिक एकादशी और कौन सा आता है? हरियाली अमावस्या। 4 त्योहार पढ़ लिए। इसके बाद में शुक्ल पक्ष में प्रवेश करेंगे। आप करें ना, दूसरा कौन सा? शुक्ल पक्ष में प्रवेश करेंगे। तो शुक्ल पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो सावन 30 मनाते हैं, यहीं से हमारे त्योहारों का आगमन होता है। सावन शुक्ल तृतीया को क्या बनाई जाती है? सावन 30 बनाई जाती है। यहीं से हिंदू धर्म के त्योहारों का क्या होता है? आगमन होता है। ये पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक, लहरिया ओढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के सतरंगी जो वस्त्रों का प्रयोग करते हैं महिलाएं, सज धज कर रहती है। ये कौन सा होता है? सावन 30 होता है। इसके दिन सिजारा मनाया जाता है। दूसरे दिन कौन सा आता है? सिजारा है। सावन शुक्ल द्वितीय को क्या बनाते हैं? सिंजारा। सिंजारा के दिन जो महिलाएं हैं वो लहरिया ओढ़ती हैं। सिंजारा जो होता है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को प्रथम बार भेंट स्वरूप भेजे गए वस्त्र, कपड़े, वस्त्र या अन्य फ्रूट या अन्य कोई सामग्री है। जब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को प्रथम बार भेजा जाता है तो ये सिंजारा कहा जाता है कि सिंजारा आ गया, तेरा सिंजारा आ गया। इसमें हरी चूड़ियां, अन्य विभिन्न प्रकार के जो प्रसाधन सामग्री भी हो सकती है। इसके बाद में हमने देखा था पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? नारियल पूर्णिमा। सावन की पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। और इसी दिन हम रक्षाबंधन का त्योहार बनाते हैं, जो भाई और बहन का सबसे पवित्र त्योहार है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। इस दिन क्या की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। इसमें हमने ट्रिक भी देखी थी पहले कि कौन सा आता है। श्रवण कुमार अपनी माँ से कहता है कि नाग नवमी का अम्मा छोटी सी पूर्णिमा, नाग नवमी का अम्मा छोटी सी पूर्णिमा, यानी नाग अपनी माँ से कहता है कि माँ नाग आ गई। नाग नवमी, माँ कहती है का, बोले अम्मा छोटी सी पूर्णिमा। तो पहला कौन सा आता है? नाग से क्या आ गया? नाग, नाग पंचमी, दूसरा निड्री नवमी, तीसरा कामिक एकादशी और चौथा की बात करते हैं अम्मा माने अमावस्या। और इसके बाद में शुक्ल पक्ष में प्रवेश करेंगे। उसमें कौन सा आता है? छोटी सी पूर्णिमा, यानी छोटी तीज, सिजारा है और पूर्णिमा है। ये हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम दूसरा महीना पढ़ेंगे और दूसरा महीना अपना कौन सा आता है? भाद्रपद। भाद्रपद, भादवे का जो महीना है उसमें त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें वही बनाएंगे। एक तो अपना आएगा कृष्ण पक्ष, ऊपर वाला कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष, और नीचे वाला अपना आएगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष कोई भी महीना जब प्रारंभ होता है तो उसमें कौन सा आता है? पहले कृष्ण पक्ष निकाली जाते हो, फिर जैसे ही अमावस को पार करेगा तो उसके बाद में चांदनी रातें आ जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, बस यही बात है। एक कृष्ण पक्ष होगा, एक कौन सा है? शुक्ल पक्ष होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये महीना है, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12, 13, 14, 15 दिन अपनी क्या आएगी? अमावस्या। ऐसे 14 दिन बीतते हैं और उसके बाद में 15 दिन क्या आती है? अमावस्या। इसको लगा लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको कम याद होता है ना, तो आप इस तरह एक डायग्राम बना लीजिए, उसके अनुरूप क्या इसको लिखें तो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो ये अपने कौन सा था? 15 दिन की आती है अमावस्या आती है। इसके बाद इधर से चलती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
और फिर 15 दिन की आती है 50 डेज की आती है पूर्णिमा। ये हमारा भाद्र माह का पूरा महीना हो गया। भाद्र माह का कौन सा हो गया? अपना पूरा महीना हो गया। अब इसमें देखेंगे हम कौन कौन से त्योहार आते हैं, साथ में इधर लिखते जाएंगे और साथ में इधर देखते जाएंगे। बाद में इसकी ट्रिक भी बताएंगे इस ट्रिक कैसे याद करें। जैसे उसमें पढ़ा था सावन के महीने में नाग नेवला का अम्मा छोटी सी पूर्णिमा, 2-4 पढ़ेंगे तो याद हो जाए, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। इसी प्रकार इसकी भी ट्रिक बताएंगे। भाद्र और कार्तिक माह में सर्वाधिक त्योहार देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े महीने यही दो है, एक तो भाद्रपद का महीना है, दूसरा कार्तिक माह का महीना है। तो इन्हीं में थोड़ा सा दिक्कत आती है याद करने को, बाकी तो याद हो ही जाते हैं। तो इसमें भी ट्रिक देखेंगे बाद में, एक बार बेसिक देख लेते हैं इनका। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहार देखें। पहला कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष का। तो पहला त्योहार देखते हैं भाद्रपद का कृष्ण पक्ष का। ये कब बनाया जाता है? तीज को। पहले तो क्या है? तीज को त्योहार बनाएंगे, फिर क्या आती है? षष्ठी आती है, उसको बनाएंगे, फिर क्या आती है? अष्टमी को बनाएंगे, फिर अपनी नवमी को बनाएंगे, और फिर क्या बनाएंगे? 12 को बनाएंगे, और फिर अपनी अमावस्या आएगी। इस प्रकार त्योहार चले। ये कौन से हो गए? कृष्ण पक्ष के भाद्रपद के त्योहार हो गए। पहला कौन सा आता है? तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीय। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सतुड़ी तीज और कजली तीज के नाम से जाना जाता है। तो ये कब बनाएंगे? भाद्रपद कृष्ण तृतीय। कृष्ण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष है ऊपर वाला और ये शुक्ल पक्ष है। तो भाद्रपद आप सीधा 3 को पकड़ो। भाद्रपद कृष्ण तृतीय को क्या बनाया जाता है? बड़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीय क्या बनाते हैं? बड़ी तीज। और बड़ी तीज को अन्य किस नाम से जानते हैं? बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज के नाम से जाना जाता है, जो कल हमने चर्चा की थी। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कहाँ की है? बूंदी की है। तो बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी और कजली तीज कहाँ की? बूंदी की प्रसिद्ध है। तो पहला हमने त्योहार देखा भाद्रपद कृष्ण तृतीय। कौन सी तीज है? बड़ी तीज। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज के नाम से। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। तो पहला त्योहार अपना हो गया। दूसरा अपना त्योहार कौन सा आता है? षष्ठी। षष्ठी यानी ऊब छठ या हल छठ है। ऊब छठ या हल छठ या बलराम छठ। दूसरा त्योहार कौन सा मनाते हैं? षष्ठी को मनाते हैं, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इसे ऊब छठ, हल छठ या बलराम छठ कहा जाता है। ऊब छठ तो इसको कहते इसके साथ बलराम छठ या हल छठ के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण जी के भाई हुए थे बलराम जी। बलराम जी का प्रिय शस्त्र था हल। हल को साथ में रखते थे। जहां भी आप देखेंगे इनकी मूर्ति, फोटो या तो हल उनके साथ में है। तो इसलिए उनका प्रिय शस्त्र होने के कारण इसे बलराम छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा त्योहार कौन सा हो गया? ऊब छठ, हल छठ या बलराम छठ हो गया। ठीक। इसके बाद अपना तीसरा है अष्टमी। कौन सी अष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी। सभी जानते हैं, रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कृष्ण जी का जन्म होता है रात को 12 बजे। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कौन सी आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सी आती है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके बाद में अगला आता है गोगा नवमी। नवमी को कौन सी आती है? गोगा नवमी। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या मनाते हैं? गोगा नवमी मनाते हैं। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। और गोगा जी की अगर हम बात करते हैं तो गोगा जी के जो नवमी मनाई जाती है उस दिन 2 मेले का आयोजन किया जाता है। इनका 2 मेड़ी है, एक तो शीर्ष मेड़ी जो कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। एक धड़ मेड़ी है इनकी जो कहाँ पर है? अपने गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। दोनों जगह इनके मेले का आयोजन किया जाता है। और इनका एक ओल्डी भी है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? संचौर में, जहाँ पर भी मेले का आयोजन किया जाता है। तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। शीर्ष मेड़ी इनकी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। और धड़ मेड़ी इनकी कहाँ पर है? अपने यहाँ पर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। ये सर्परक्षक देवता है, सर्परक्षक देवता है। और इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़िली के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़िली का जो वृक्ष होता है उनके नीचे इनके मंदिर वहां पर देखने को मिलता है। ये सर्परक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। गायों के मुक्तिदाता कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने चचेरे भाई या मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन के साथ लड़ते हुए, गायों को छुड़ाते हुए लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राणों का
प्राण इनके चले गए थे, इसलिए क्या है, गायों के मुक्तिदाता कहलाते हैं। वहां पर इनका क्या है, देखने को मिलता है। और इन्हीं की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा इन्हें जहांगीर की उपाधि दी गई थी। गोगा जी, जहांगीर गोगा जी कहा जाता है इन्हें। तो उन्हें उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद गजनवी के द्वारा इन्हें दी गई थी। तो ये कौन सा था, गोगा नवमी। इसके बाद में कौन सा था, बारस आती है। कौन सी आती है, बारस। इसे बच बारस के नाम से जाना जाता है। इसे बच बारस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं चाकू का प्रयोग नहीं करती, बछड़ों की पूजा की जाती है। बच बारस कौन सी आती है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच बारस बनाते हैं। इसके बाद में अपनी आती है अमावस्या। कौन सी आती है, अमावस्या, सती अमावस्या। कौन सी अमावस्या आती है, सती अमावस्या। सती अमावस्या भाद्रपद की अमावस्या को सती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और सती मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू में। सती मंदिर कहाँ पर है, सती मेले का आयोजन किया जाता है, वो झुंझुनू में जामर मंदिर है। उसी मंदिर में जो सती मेले का आयोजन किया जाता है, सती माता का मेला लगता है। तो ये कौन से हो गए, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब हम देखते हैं शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार कौन सा आता है, बाबेरी बीज। बाबेरी बीज या दूज कहा जाता है। बाबेरी बीज या दूज के नाम से जाना जाता है, जिसे रामदेव जयंती के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जयंती कहाँ पर मनाई जाती है, जैसलमेर में। जैसलमेर में रामदेव जयंती मनाई जाती है। इस रामदेव जी के मेले का आयोजन जो होता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। रामदेव जी का जो मेला होता है इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में सबसे ज्यादा यात्री आते हैं। और यह जो मेला होता है इसमें इनके गुरु बलिनाथ जी मसूरिया पहाड़ी पर जिनका मंदिर बना उनके दर्शन करते हैं। उनकी बहन है, धर्म बहन बनाई गई थी, डालेबाई है, उनके मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। और इस फिर बाद में इनका मंदिर आता है, वहां पर दर्शन किए जाते हैं। तो उन्होंने जो हरिजन समाज की एक बहन थी डालेबाई, उनको अपना धर्म बहन बनाया था। और उनका जो उन्होंने क्या समाधि, जो इनकी बहन ने समाधि ली थी वो कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी बहन के द्वारा समाधि ली गई थी। और इन्होंने खुद ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। इसलिए इनके मेले का आयोजन जो होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक किया जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, विस्तृत का मेला कहलाता है। इनके जो प्रवचन होते हैं यानी उपदेश जो दिए जाते हैं उनके क्या कहते हैं, पर्चे कहा जाता है। इनके पर्चे कहा जाता है। और रामदेव जी के झंडे को नेजा कहा जाता है। और इनके पुजारी को रीख्या कहा जाता है। इनके पुजारी को रीख्या कहा जाता है। इन्होंने 24 वाणियों अपने उपदेश दिए थे, वो सुरक्षित आज भी सुरक्षित है। जब रामदेव जी की जो लोक कथा पढ़ेंगे, जब हम लोक देवता पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा डिटेल से करेंगे। फिलहाल में इतना याद रखना है कि बाबेरी बीज का आयोजन कहाँ किया जाता है, रामदेवरा जैसलमेर में किया जाता है। और इनका जो मेले का आयोजन है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनके मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में शुक्ल पक्ष का अगला त्योहार कौन सा आता है, हरतालिका तीज। दूसरा कौन सा आता है, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज होती है, इस दिन शिव व पार्वती को 13 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। और इस दिन शिव व पार्वती को कितने 13 व्यंजनों का जो भोग है वो लगाया जाता है। इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सी आती है, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी को शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या बनाई जाती है, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी है या चतरा चौथ या कलंक चतुर्थी मनाई जाती है। ये कहां पर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो रणथंभौर में, वहां पर मनाई जाती है। इनके मेले, 2 मेलों का आयोजन भी किया जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहां पर लगता है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। और दूसरा चुंगी तीर्थ का मेला कहां लगता है, जैसलमेर में। इसी दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि रणथंभौर में जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है उसमें कोई भी शादी हो, पहला इन्विटेशन इन्हीं के यहाँ आता है, पहला जो कार्ड होता है वो इन्हीं के आता है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। इसे शादी का पहला इनविटेशन इस मंदिर में ही आता है। चुंगी तीर्थ का मेला कहां पर लगता है, जैसलमेर में। इसके बाद में कौन सी मनाते हैं, पंचमी। पंचमी कौन सी आती है अपनी, ऋषि पंचमी। कौन सी आती है, ऋषि पंचमी। पंचमी कौन सी आती है, ऋषि पंचमी होती है। इसमें कहा जाता है सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन क्या किया जाता है, सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। और गंगा स्नान पवित्र माना जाता है। गंगा स्नान क्या कहा जाता है, पवित्र माना जाता है। सप्तऋषियों की पूजा की जाती है और गंगा स्नान यहाँ का पवित्र माना जाता है। कहा जाता है ऋषि पंचमी के दिन महेश्वरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। कौन सा है, महेश्वरी जो समाज के लोग होते हैं वो अपना रक्षाबंधन कहाँ मनाते हैं, इसी समय वो अपना क्या है
रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ऋषि पंचमी महेश्वरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ 2 मेले का आयोजन किया जाता है। भोजन थाली का मेला, इसी समय 2 मेलों का आयोजन किया जाता है। कौन सा आता है? एक तो भोजन थाली का मेला है जो कामा पहले भरतपुर में लगता था, लेकिन अब कामा कहाँ पर आता है? डिग में आता है। तो भोजन थाली का मेला कामा डिग में आयोजन किया जाता है। और जोड़ा जी का मेला नागौर में किया जाता है। जोड़ा जी का जो मेला है उनका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? नागौर में किया जाता है। तो ये कौन सी आती है? अपनी पंचमी आ गई। कौन सी पंचमी? ऋषि पंचमी है। इसके बाद में आती है राधाष्टमी। कौन सी आती है? राधाष्टमी। राधाष्टमी, राधाष्टमी कब बनाई जाती है? तो राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। निम्बारक सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय के मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर? सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय के मेले का आयोजन किया जाता है। तो कौन सी आती है? अष्टमी। कौन सी है? राधाष्टमी है। इसके बाद आती है अपनी दसवीं। कौन सी? तेजा दशमी है। तेजा दशमी। परबसर, परबसर पहले कहा था? परबसर की अगर बात करते हैं तो वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। पशुओं का जो मेला, मेले पड़ेंगे तो अलग से चर्चा करेंगे। तो परबसर में इनके मेले का आयोजन किया जाता है। पहले नागौर आता था, अब क्या है? डीडवाना कुचामन में। तो इनके मेले का आयोजन तेजा दशमी के जो होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो मनाया जाता है, उनका कुचामन डीडवाना में इनके मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। इसके बाद में कौन सा आता है? एकादशी है। जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी है। सावन शुक्ल एकादशी को कौन सी एकादशी मनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। जल झूलनी या जल झूलनी एकादशी या कौन सी आती है? देव झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कब बनाई जाती है? ये ये भाद्र शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि देवताओं को स्नान करवाया जाता है। देवताओं को क्या करवाया जाता है? मूर्तियों को उनको स्नान करवाया जाता है और उन्हें झूले झुलाए जाते हैं। इसके बाद में कौन सी आती है? अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी। अनंत जो चतुर्दशी है उस दिन जो गणेश जी की जो मूर्तियां हैं, जो गणेश चतुर्थी हमने बनाई थी, वो 10 दिन हो जाते हैं। और इस दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्तियों का पानी में विसर्जन किया जाता है। कौन सी है? अनंत चतुर्दशी के दिन के गणेश जी की मूर्तियों का पानी में विसर्जन किया जाता है। इसके बाद में कौन सी आती है? अपनी पूर्णिमा है। इसके बाद में कौन सी आती है? अपनी पूर्णिमा आती है। ठीक है, लास्ट कौन सी आ गई? अपनी पूर्णिमा आ जाती है। यहाँ से अपनी क्या हो जाती है? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। पूर्णिमा से क्या हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये अपने कौन से थे? भाद्रपद के त्योहार है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या है इसकी? बड़ी उबकर, बड़ी उबकर कृष्ण, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा, बच्चों से, बच्चों से, बच्चों से। ठीक है, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा बच्चों से। ठीक है, बाबे हर, बाबे हर गणेश, बाबे हर गणेश री, बाबे हर गणेश री, बाबे हर गणेश री राते, बाबे हर गणेश री राते, जल अनंत से। ठीक है, तो ये अपनी तरीके से ट्रिक बनाई कि इसको याद कैसे करें। भाद्रपद का महीना बहुत बड़ा है, तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको किस प्रकार अपने दिमाग में सेटल करेंगे। तो पहला हमने कौन सा बनाया? ये है बड़ी उबकर। जैसे हम बात करते हैं कि जून और दिसंबर की छुट्टियां होती है, मोस्टली जो बहनें होती हैं, महिलाएं होती है, वो जून व दिसंबर के महीनों में अपने पियर जाती, ससुराल में बहुत काम होता है। तो महिलाएं जो होती है वो अपने रिलैक्स करने के लिए अपने पितर पक्ष में जाती है, और मोस्टली तो जून की छुट्टियां मिलती है उसमें जाती है। जो रह जाती है बहनें या महिलाएं, वो कब जाती है? दिसंबर में अपने यहाँ जाती है। तो जब ससुराल से पियर जाती है तो एंजॉय करके आती है, खूब 10-15 दिन मस्ती करके आती है। क्योंकि ससुराल में तो क्या वही सुबह उठना और वही काम, शाम को वही काम, दिन में वही काम, कोई रिलैक्स नहीं। लेकिन जब ये पियर जाती है तो आराम से सोती है, यानी बिल्कुल रातें जो होती है इनकी जल समान होती है। रातें जल अनंत से, रातें जल अनंत समान हो जाती है इनकी। वहां रातें जो होती है वो बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस की होती है, यानी सुबह जल्दी नहीं, आराम से उठेंगे। ससुराल पक्ष में जो महंगाई होती है, ये ससुराल पक्ष में जब होती है तो वहां पर तो इनको सुबह के जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। कोई 5 बजे उठती है बेचारी, कोई 6 बजे उठती है, कोई 7 बजे उठती है। लेकिन जब पियर पक्ष में जाती है तो वहां ये कई बार क्या 8-9 बजे तक सोती रहती है।
ठीक है। तो उनकी रातें क्या जल के समान हो जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, कोई बहन है वो न तो जून में जा पाती है और न कहाँ दिसंबर में गाँव जा पाती है, तो वो कब जाती है, भाद्र के महीने में गाँव आती है, ठीक है। भाद्र के माह में जब गाँव आती है, थोड़ी सी ट्रिक बनाई है हमने कि बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, कृष्ण और गोगा उनके यहाँ पर बच्चे, तो बड़ी उब कर कृष्ण कोई बहन है, भाद्र भैया को कह रही है कि भैया, भाद्र भैया माने भाद्र उनका भैया है, भाद्र को कहती है कि बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, कि भैया बड़ी उब कर आई हूँ, बड़ी उब कर आई हूँ, क्यों, कृष्ण गोगा बच्चों से, कृष्ण गोगा और बच्चों से, ठीक है। बाबू के क्या, बाबे हर गणेश, बाबे हर गणेश हूँ, बाबे हर गणेश री राते जल नंचना, कहती है कि बाबे, बाबा है उनका, बाबे हर गणेश भाई है उनका, कि बाबो हर गणेश हर है नहीं, वहां पर जब जाते हैं तो रातें के जल अनंत सी होती है, आराम से सोते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा आता है, बड़ी, कौन सी आती है, बड़ी तीज मनाई जाती है, बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, कजरी तीज और सातुड़ी तीज कहाँ की है, बूंदी की प्रसिद्ध, ठीक है। दूसरा ऊब छठ या हल छठ या बदराम छठ, ये बनाई जाती है। इसके बाद कर का नहीं कोई नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और बच्चों से यानी बच्च बास बनाई जाती है। सह से कौन सी बनाई जाती है, अपनी सती अमावस्या। तो ये अपने कृष्ण पक्ष से हो गए कि भ्राता, यानी भाद्र को हम क्या कहेंगे, भ्राता भाई को क्या कहती है कि बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, कृष्ण को कहती है कि मैं तो बड़ी उब कर आई हूँ कृष्ण गोगा बच्चों, ठीक है। चारों में परेशान होगी, कद पीर जाऊं और कद इंजॉय ले गया आराम हो, जल के समान बाबे हर, उसका बाबे का नाम है बाबे हर गणेश के यहाँ जाएं और जल के समान आराम से सोख रहे हैं। जैसे जल अनंत होता है, बिल्कुल शांत होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार बाबे हर जाएं और आराम से सोख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, बड़ी तीज, उब छठ या हल छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्च बारस, सती अमावस्या, ये कृष्ण पक्ष के त्योहार, ये अपना कौन सा आ गया, कृष्ण पक्ष। इसके बाद में कौन सा आता है, बाबेरी, यानी बाबेरी बीज हमने पढ़ा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को क्या बनाई जाती है, रामदेव जयंती मनाते हैं, तो बाबेरी बीज है। हर माने हरतालिका तीज कब बनाई थी, भाद्रपद शुक्ल तृतीय। गणेश चतुर्थी भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, शिवा चतुर्थी, कलंक चतुर्थी कब बनाई जाती है, ये मनाई जाती है। इसके बाद में क्या है, ऋषि पंचमी मैसरी समाज के लोग इस दिन मनाते हैं पंचमी। और रातें, राम माने क्या, राधाष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ते माने तेजादशमी, भाद्रपद सॉरी कृष्ण नहीं आएगा इसमें, शुक्ल आएगा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी आता है। और जल झूलने एकादशी यहाँ पर आई जाती, देवताओं को झुलाते हैं और उनकी मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्थी, इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाते हैं। और इसके बाद में कौन सा आता है, अंतिम अपना श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, यानी भाद्र की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, जो अश्विनी के पूरे कृष्ण पक्ष में चलते हैं। इस दिन कुछ नहीं करते, अश्विनी के माह में कृष्ण पक्ष का कोई त्योहार नहीं आता है। इस दिन केवल महिलाएं जो होती है वो उपलों के समान का थमुड़ा व्रत करती है, और इनका जो श्राद्ध पक्ष है वो चलता रहता है। जैसे ही अश्विनी का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो अपने शरद नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। सावन भाद्र के बाद अश्विनी पड़ेंगे, अश्विनी में क्या हो जाता है, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आएगा, केवल श्राद्ध चलते हैं, केवल पितरों को खुश किया जाता है, श्राद्ध पक्ष चलता है, उसमें थमड़ा व्रत किया जाता है, और महिलाएं जो होती है वो उपलों के समान मूर्तियां बनाती रहती है और उनका आयोजन करती रहती है। जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है अश्विनी का, उसमें कौन सा होता है, दुर्गाष्टमी मनाएंगे, गोपालाष्टमी मनाएंगे। और अगर हम बात करते हैं तो पहला शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, तो अश्विनी माह में क्या ये पढ़ेंगे, जो आगे चर्चा करेंगे। अपने हाल फिलहाल तो ये देखना है भाद्रपद के त्योहार कौन कौन से हैं। तो भाद्रपद में एक बार और देख लेते हैं कि बड़ी बहन है, भाद्रपद में कोई बड़ी बहन है अपने, जैसे मेरी मान लो कोई बड़ी बहन है, वो क्या है, सोचती रहती है कब भाद्र आए कर गाँव जाऊँ, कब भाद्र आए कब मैं गाँव जाऊँ, ठीक है। तो भाद्र के महीने में जो महिला गांव जाने के लिए उड़ीक रही होती है, वो क्या कहती है अपने भाई को आकर, जैसे ही भाद्र यानी भाद्र उसका भाई मिलता है तो उसकी बड़ी बहन उसको क्या कहती है, बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, क्या कहती है कि भैया बड़ी उब कर कृष्ण गोगा राम बच्चों के सारों में तंग आ गई, बड़ी उबगी। बाबे हर, फिर अपने पीर पक्ष की बात करती, बाबे की बात करती, बाबे हर गणेश री रातें कितनी शांत है, बाबे हर गणेश कन जावा नहीं पीर जावा, तो बट रात कितनी शांत हो है, आराम जल के समान सोवा, कोई परिवर्तन को नहीं, इतो भी जल जिया रात ने को नहीं हाले, बिया के इतो भी को नहीं हाले, बट रात ने हालो कौन पड़े, ठीक है। अठे तो 5 बजे उठो, वो काम करो, सारो करना पड़ा,
लेकिन जब बाबा हर जावा नहीं तो अपन की कौन करना पड़े। तो 8वीं की मनाई है कि बड़ी ऊब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, बाबे हर गणेश री रातें जल अनंत से, यानी बाबे और गणेश जी रातें नहीं अनंत समान है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल परिवर्तन को नहीं हुआ। ठीक है, बड़ी बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़िया कजली तीज, ऊब छठ या हल छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बत्स बारस, सती अमावस्या, बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, तेजादशमी, जल झूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी और श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से अपने के श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कौन से थे? भाद्रपद के त्योहार थे। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और अश्विनी माह के त्योहार है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अश्विनी माह में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं। इसमें थोड़े बहुत एक आधे मेले देंगे वो कल चर्चा कर लेंगे। भरतरी का मेला, मंचकुट, धौलपुर का, ये अलग चर्चा करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो ये हाल फिलहाल में जिन मेलों का आयोजन किया जाता है और जहाँ पर ये विशेष प्रकार से इनका जो पारंपरिक लोक कथाओं में जहाँ पर वर्णित है कि कौन से माह में किस प्रकार आयोजन किए जाते हैं और इन त्योहारों से संबंधित कौन सी चीजें आती है, वो हमने मुख्य देख लिए। थोड़ा बहुत कोई रह गया हो तो कल थोड़ा रिवाइज करेंगे तो उसमें आ जाएगा सामने। तो कल अश्विनी और कार्तिक माह के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।